औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन इकराम, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हक सच का साथ देने वाला बनाए। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। दो जस्टिस साहबान ने इस केस को सुना, मिस्टर जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब ने और मिस्टर जस्टिस जवाद हसन साहब ने। जजमेंट जो लिखी है वो जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब ने लिखी है। अब्दुल गफूर एंड अनदर वर्सेस बाबर सुल्तान जदून एंड 3 अदर्स। ये RFA है जी, रेगुलर फर्स्ट अपील नंबर 71/2021 है। नाज़रीन कराम, इसमें फैक्ट्स कुछ इस तरह कि द एपिलेंट एंड हिज को ऑनर रिस्पोंडेंट with regard to their jointly owned commercial plot executed general attorney in favor of one of other respondent with an event dated agreement to sell। ये जो एपिलेंट है और एक रिस्पोंडेंट जो है जो कि को ऑनर थे कमर्शियल प्लॉट के, उन्होंने एक और रिस्पोंडेंट जो है उसके नाम एक अटॉर्नी बनाया, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया विद एन इवेंट डेटेड एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल किया उन्होंने। इन सपोर्ट ऑफ दिस द अटॉर्नी कंप्लीटेड रजिस्टर्ड सेल डीड्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर। जो जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी था उसने रजिस्टर्ड सेल डीड तैयार की दूसरे रिस्पोंडेंट्स के बिहाफ पर, हु हैपन टू हिज बायोलॉजिकल ब्रदर्स। जो उसके जो थे वो बायोलॉजिकल ब्रदर्स थे, यानी हकीकी भाई थे। बीइंग ऑफेंडेड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड्स, द एपिलेंट इंस्टीट्यूटेड अ सूट सीकिंग कैंसिलेशन ऑफ द सेल डीड एंड रेवोकेशन ऑफ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अलॉन्ग विद रिकवरी ऑफ एन अमाउंट coupled with damages and possession of suit plot। इससे जो है वो ऑफेंड होकर, इस सेल डीड से ऑफेंड होकर एपिलेंट ने एक सूट फाइल कर दिया, दावा दायर कर दिया कि सेल डीड को कैंसिल किया जाए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को भी कैंसिल किया जाए और रकम भी वापस दिलवाई जाए और डैमेजेस भी लिए जाएं। द सेट सूट ऑफ द एपिलेंट्स वाज डिसमिस्ड। एपिलेंट का जो दावा था वो खारिज हो गया। हैंस दिस रेगुलर फर्स्ट अपील सेक्शन 96 ऑफ द CPC 1908, ये अपील की गई। फिर नाज़रीन कराम, यहाँ पर जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में वो ये है कि what is distinction between a suit under section 39 of the Specific Relief Act 1877 for cancellation of document and suit under section 42 of Act seeking declaration। जो हम इशू इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 39 के तहत डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल करवाना और इसी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के सेक्शन 42 के तहत डिक्लेरेशन लेना, इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। तो नाज़रीन इकराम, द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सूट अंडर सेक्शन 39 ऑफ द एक्ट सीकिंग कैंसिलेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट एंड अ सूट अंडर सेक्शन 42 सीकिंग डिक्लेरेशन इज क्वाइट ऑब्वियस। In the former case, the plaintiff does not seek a declaration regarding his title but only about invalidity of a deed, while in the latter case relief as far as regarding the title of the plaintiff or right in any property or statues। तो इसमें जो फ़र्क है 39 सेक्शन कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का और सूट अंडर सेक्शन 42 डिक्लेरेशन का, वो जाहिर है कि जो सेक्शन 42 है उसमें वो प्लेंटिफ डिक्लेरेशन नहीं मांग रहा अपने टाइटल के हवाले से, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसका मालिक है, लेकिन वो कह रहा है कि वो जो डीड बनाई गई है उसको इनवैलिड करार दिया जाए। While in the latter case relief asked for is regarding the title of the plaintiff or right in any property or statues।
Section 39 is part of Chapter 4 of the Chapter 5 of the Specific Relief Act 1877. जो सेक्शन 39 है ये चैप्टर 5 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का उसका ये हिस्सा है, विच डील्स विद द कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। जो सेक्शन 39 है ना, ये कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को डील करता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का जो सेक्शन 39 है, जबकि सेक्शन 42 जो है ना, ये क्या है जी, वेयर एज चैप्टर 6 ऑफ द एक्ट रिलेट्स टू डिक्लेरेटरी डिग्री एंड सेक्शन 42 फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सेम। जबकि जो अगला इसका चैप्टर है 6 जिसमें सेक्शन 42 है वो डिक्लेरेटरी डिग्री के मुतल्लक है। यानी 39 सेक्शन जो है वो कैंसिलेशन के मुतल्लक है इंस्ट्रूमेंट्स को, और जो 42 है वो डिक्लेरेशन के मुतल्लक है, किसी को डिक्लेयर करवाना हो। द नोटेबल डिस्टिंक्शन बिटवीन द अबव टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज दैट सेक्शन 39 presupposes that the document sought to be cancelled through the suit is void or voidable co the plaintiff, whereas in terms of section 42 a person entitled to any character or to any right to any property being offended from the denial of such character or right or title from any other person seek a declaration of his status or right without asking for cancellation in furtherance of such declaration। 39 में तो ये है कि जनाब जो डॉक्यूमेंट्स वाइड है, गलत बनाया गया है, उसको कैंसिल करवाया जाए। और 42 जो है सेक्शन वो ये है कि इसमें ऑलरेडी उसका राइट है, मालिक वो ऑलरेडी है, इंटाइटल्ड टू एनी करेक्टर और टू एनी राइट टू एनी प्रॉपर्टी बीइंग ऑफेंडेड फ्रॉम द डिनाइल ऑफ सच करेक्टर। लेकिन कोई इसको मानने से इनकारी अगर हो जाए तो ये उसके लिए फिर इस्तक़रार हक़ वाला दावे की बात की जाती है। तो ये डिस्टिंक्शन बताई गई। सेक्शन 39 ऑफ द एक्ट डज नॉट कंटेन प्रोविजन सिमिलर टू द प्रोविजन टू सेक्शन 42 ऑफ द एक्ट विच बार्स द कोर्ट फ्रॉम ग्रांटिंग ए डिक्लेरेशन इफ़ द प्लेंटिफ बीइंग एंटाइटल्ड टू फर्दर रिलीफ ओमिट्स टू डू सो। तो जो सेक्शन 39 है एक्ट का, उसके अंदर डज नॉट कंटेन प्रोविजन सिमिलर टू द प्रोविजन टू सेक्शन 42 of the act which bars the court from granting a declaration। सेक्शन 39 में आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स कैंसिल करने हैं, उसके डिक्लेयर नहीं करना, और सेक्शन 42 में आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये इसमें हमने डिस्कस किया, इसमें कि डिस्टिंक्शन क्या है बिटवीन सेक्शन 39 एंड 42। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।